रेड बुल नाम तो सुना ही होगा, एक एनर्जी ड्रिंक जिसे इंडिया में काफी कॉस्टली माना जाता है। अब हो भी क्यों ना, जहां पर एक नॉर्मल सॉफ्ट ड्रिंक पेप्सी कोका कोला सिर्फ 20 से 25 रुपए में आ जाती है, वहीं रेड बुल का एक कैन लेने के लिए आपको पे करने पड़ते हैं अराउंड 95 रुपीज। मे भी कुछ लोगों को इससे फर्क ना पड़ता हो, बट इंडिया जैसे सिटीज में एक आम मिडिल क्लास को इससे काफी फर्क पड़ता है। रेड बुल की मार्केटिंग और एड स्ट्रेटेजी हमेशा से ही सबसे अलग रही है। लाइक मैनी न्यू स्टार्टअप जो टीवी, इंटरनेट और रेडियो पर अपनी ऐड करते हैं, रेड बुल ने ऐसा कुछ नहीं किया। इंस्टेड ऑफ दिस, रेड बुल ने अपने खुद के इवेंट क्रिएट किए। इसके अलावा रेड बुल को लेकर एक कहावत ये भी है कि जब स्टार्टिंग में इनके कैन सेल नहीं हो रहे थे, तो इन्होंने क्या करा कि अपने प्रोडक्ट के खाली कैंस को जहां पर भी क्राउडेड प्लेस है, स्कूल, कॉलेज, कैंपस, स्टेडियम, नाइट क्लब, वहां पर बिखेर दिया ताकि लोगों को एक आई कैचिंग लगे कि आखिर ये चीज है क्या। हालांकि इस तरह की मार्केटिंग स्ट्रेटेजी इलीगल होती है और रेड बुल ने इसे सिरे से नकारा था कि उन्होंने इस तरह की कोई मार्केटिंग नहीं की थी, बट इन रियलिटी ऐसी मार्केटिंग की गई थी। रेड बुल ने स्टार्टिंग से ही टीनेजर को टारगेट किया था क्योंकि वो जानते थे इनको टारगेट करना सबसे आसान होता है। चलिए थोड़ा सा हिस्ट्री में जाते हैं। रेड बुल को फाउंड किया था ऑस्ट्रियन एंटरप्रेन्योर डीट्रिच मैटरसेस के द्वारा सन 1987 में। बट वेट अ मिनट, दैट्स नॉट द ट्रूथ। रेड बुल ओरिजिनली एक थाई ड्रिंक है, क्रेटिंग डैंग, जिसे बनाया था थाईलैंड के एक डक फार्मर के बेटे चेलियो विद्या ने। चेलियो का परिवार जिसके जन्म से ही गरीब था, जिस वजह से उन्हें अच्छी शिक्षा भी नहीं मिली। फिर जब चेलियो बड़े हुए तो उनके पिता ने उन्हें बैंकॉक भेज दिया उनके बड़े भाई के पास काम करने के लिए, जो कि एक फार्मा कंपनी में काम करते थे। 1956 तक थोड़े बहुत पैसे जोड़ने के बाद एक छोटी सी फार्मा इंडस्ट्री खोली टीसी फार्मा के नाम से। एज लाइक अदर स्टार्टिंग में बिजनेस मेडिसिन को सेल करना था जिसे वो बाहर से इंपोर्ट करते थे, लाइक ए ट्रेडिंग बिजनेस। इसी बीच जापान की कंपनी ने एक हर्बल सिरप बनाया जिसका नाम था एनर्जिंग टॉनिक, और वो टॉनिक इंपोर्ट किया गया थाईलैंड में। करीब 10 साल तक टीसी फार्मा को चलाने के बाद चेलियो ने डिसाइड किया कि वो इस एनर्जी ड्रिंक से अपना खुद का एक वर्जन बनाएंगे, क्योंकि ये एनर्जी ड्रिंक वहां पर काफी पॉपुलर था। चेलियो ने इस एनर्जी ड्रिंक के इंग्रेडिएंट्स पर काफी रिसर्च की और उन्हें यह भी पता था कि एक फिजिकल लेबर वर्क में एनर्जी की जरूरत सबसे ज्यादा होती है। अदर सॉफ्ट ड्रिंक जो उस वक्त मार्केट में मौजूद थे, उनके इंग्रेडिएंट्स पर भी काफी रिसर्च की और उसके बाद उन्होंने अपना खुद का प्रोडक्ट लॉन्च किया जिसमें मौजूद था कैफीन, विटामिन बी, एक केमिकल जिसका नाम था टोरिन। बट उसके साथ ही चेलियो ने इसमें मिक्स किया शुगर और सम फ्रूट फ्लेवर, और उसका नाम रखा गया क्रेटिंग डैंग। अगर इंग्लिश में इसका ट्रांसलेट करें तो इसका नाम होगा रेड बुल। यहाँ पर क्रेटिंग का मतलब है गोर। गोर एक तरह का वाइल्ड कैटल होता है, वाटर बफेलो, जो एशियन कंट्रीज में पाया जाता है, और डैंग का मतलब है रेड, तो यहां से बनता है रेड बुल। और थाई में इस नाम को चुनने की वजह थी स्ट्रेंथ और पावर, जो ये सिंबल और नाम दिखाता भी है। इसके बाद प्रोडक्ट जाता है जापान, साउथ कोरिया, बट एज लाइक अदर प्रोडक्ट चेलियो की शुरुआत अच्छी नहीं थी। चेलियो रूरल मार्केट को ज्यादा टारगेट करना चाहते थे, तो इसी चीज को देखते हुए चेलियो ने कुछ फ्री सैंपल ट्रक ड्राइवर को दिए। एज लाइक ट्रक ड्राइवर को इससे एनर्जी मिली और वो देर तक अपने काम पर कॉन्सेंट्रेट कर पाए, और इसका पॉजिटिव इफेक्ट ये पड़ा कि काफी लेबर वर्किंग क्लास इस ड्रिंक को यूज करने लगी। और जैसा कि इस वीडियो के स्टार्टिंग में मैंने दिखाया था, रेड बुल की मार्केटिंग स्ट्रेटेजी शुरू से ही सबसे अलग रही है। दैट्स व्हाई चेलियो ने स्टार्टिंग में अपने ड्रिंक को थाई मैचेस में स्पॉन्सर किया। चेलियो अपने ड्रिंक को बाकी ड्रिंक से अलग रखना चाहते थे, दैट्स व्हाई उन्होंने वर्किंग क्लास को चुना और शुरुआत में ही उनका पूरा फोकस सिर्फ ब्रांड बनाने पर था। और साल बीतते चले गए, सन 1980 तक इनका प्रोडक्ट काफी पॉपुलर हो चुका था। अब एंट्री होती है डीट्रिच मैटरसेस की। जो आज का रेड बुल आप देख रहे हो वो उन्हीं की देन है। डीट्रिच को शुरुआत से ही अपने यूनिक और इमिग्रेशन आइडियाज के लिए जाना जाता था, दैट्स व्हाई उन्हें एक जर्मन कंपनी ब्लेंडेक्स का मार्केटिंग डायरेक्टर बनाया गया था। ब्लेंडेक्स एक जर्मन टूथपेस्ट कंपनी है और यहाँ पर डीट्रिच को ब्लेंडेक्स से काफी एक्सपीरियंस मिला। एज लाइक मार्केटिंग एग्जीक्यूटिव उन्हें काफी घूमना पड़ता था, और ऐसे ही मार्केटिंग करते हुए वे पहुंच गए थाईलैंड। और एक काफी इंपॉर्टेंट मीटिंग अटेंड करने के बाद उन्हें काफी टायर्डनेस फील हुई, और उसके बाद वो एक लोकल स्टोर पर जाते हैं और डिमांड करते हैं कि कोई भी ऐसी चीज दे जिनसे उनकी टायर्डनेस दूर हो जाए। और जैसा आप सोच रहे हो ठीक वैसा ही हुआ, उन्हें वहां दिया गया कैटरिंग डैंग, और इसके पीने के बाद डीट्रिच काफी अच्छा फील करने लगे, उनकी टायर्डनेस दूर हो गई। और कुछ टाइम बाद डीट्रिच थाईलैंड का न्यूज़पेपर पढ़ते हैं और उसमें देखते हैं कि टीसी फार्मा थाईलैंड में सबसे ज्यादा टैक्स करने वाली कंपनी में से एक है, और ये टीसी फार्मा वही कंपनी है जो कैटरिंग डैंग को बनाती है, यानी कि चेलियो की कंपनी। यहीं से डीट्रिच का माथा खनकता है, सीधे गए ब्लेंडेक्स और दे दिया रिजाइन, और उन्होंने डिसाइड किया कि अब वो एक बिजनेस करेंगे। हालांकि वो 1988 में रिजाइन देते हैं और चेलियो के साथ बिजनेस करने के लिए वो 1984 में कॉन्टैक्ट करते हैं
इस दौरान 4 साल उन्होंने अपने कंज्यूमर प्रोडक्ट पर काम किया जिसे वो जापान से ऑस्ट्रिया इंपोर्ट करते थे। डेटरिच का सिंपल सा फंडा था कि इस सिरप को इंटरनेशनल लेवल पर लेकर जाना है कैसे भी। फिर दोनों ने $500,000 मिलाए और एक बिजनेस स्टार्ट किया। डेटरिच का काम था कंज्यूमर साइड बिकॉज उन्हें इसका एक्सपीरियंस था और चेलियो का था प्रोडक्ट साइड। डेटरिच ने डिसाइड किया कि कैटरिंग डैन को एक नए नाम से जो था रेड बुल और बिल्कुल अलग कंपनी के तौर पर बनाया जाएगा। तो 1984 में रेड बुल को ऑस्ट्रिया में लॉन्च किया गया और अपने ट्रायल फेज में ही ये प्रोडक्ट बुरी तरह से पिट गया क्योंकि लोगों को इसका टेस्ट बहुत ही डिस्गस्टिंग लगा और के साथ ही मार्केट से ये खबर भी आई कि प्रोडक्ट कंज्यूमर की हेल्थ के लिए अच्छा भी नहीं है। बट आपको क्या लगता है ये मार्केट बुल यही रुकने वाले थे? नहीं। एज लाइक अ ह्यूमन नेचर और कंट्री, जरूरी नहीं कि जो चीज़ आपको पसंद हो वो मुझे भी पसंद हो और सेम चीज़ कंट्रीज में भी ऐसा ही होता है। यूरोपियन पीपल को रेड बुल का टेस्ट पसंद नहीं आता। इसके बाद डेटरिच और चेलियो दोबारा से अपने प्रोडक्ट पर रिसर्च करते हैं, इंग्रेडिएंट्स एक्सपेरिमेंट करते हैं, टाइम स्पेंड करते हैं, नया फॉर्मूला डेवलप करता है और वेस्टर्न टेस्ट के अकॉर्डिंग 1987 में इस प्रोडक्ट को दोबारा बनाया जाता है और इस बार ये यूज करते हैं स्लोगन रेड बुल गिव यू विलिंग्स। डेटरिच और चेलियो चाहते थे कि उनके प्रोडक्ट को एक नॉर्मल बेवरेज के रूप में ना देखा जाए बल्कि एक लाइफस्टाइल और ब्रांड के रूप में लिया जाए और इसके कुछ टाइम बाद रेड बुल को काफी पॉपुलैरिटी मिल जाती है। वीडियो की स्टार्टिंग में मैंने कहा था कि रेड बुल की मार्केटिंग स्ट्रेटेजी काफी डिफरेंट थी। उनकी एड स्टार्टिंग में टीवी और रेडियो पर देखने को नहीं मिलती। इसके पीछे एक रीजन ये भी था कि उनका मार्केटिंग बजट काफी लिमिटेड था। दैट्स व्हाई स्टार्टिंग में ही 1 अप्रैल 1987 में ये एक ट्रेंडी स्काई रिसोर्ट में अपने एडवर्टाइजमेंट करवाते हैं। इसके साथ ही लो कॉस्ट मार्केटिंग स्ट्रेटेजी होती है जैसे कि वीडियो के स्टार्टिंग में ही आपको बता चुका हूं और सरप्राइजिंगली इनकी ये मार्केटिंग स्ट्रेटेजी काम करती है और पहले ही साल रेड बुल के 1 मिलियन कैन सेल होते हैं। सेल तो हुए बट अनफॉर्चुनेटली शुरुआत में डेटरिच और चेलियो को लॉस भी हुआ बट जैसे कि आप जानते हैं कि डेटरिच मार्केटिंग में मजे हुए खिलाड़ी थे। जो उन्होंने फ्री प्रोडक्ट दिए जिसकी वजह से उन्हें लॉस हुआ वो कोई लॉस नहीं था बल्कि एक इन्वेस्टिंग थी और जो कि ब्रांड वैल्यू बनाने के लिए जरूरी भी थी। एंड एट द लास्ट डेटरिच वाज राइट। दूसरे ही साल इनकी सेल दोगुना हो जाती है, तीसरे साल 4 गुना और पूरे यूरोप में बट जर्मनी में इसकी सेल बहुत ज़्यादा बढ़ जाती है। इतनी कि ये डिमांड को पूरा करने के लिए प्रॉपरली कैन भी तैयार नहीं कर पा रहे थे, उनकी डिमांड कंप्लीट नहीं कर पा रहे थे। इन 1997 रेड बुल एंटर करती है यूएस में। अब यूएस में रेड बुल की जर्नी इतनी आसान नहीं होने वाली थी क्योंकि यहाँ पर 2 कंपनी कोका कोला और पेप्सी बुरी तरह से अपनी जड़ें जमाई हुई थी। बट यहाँ पर रेड बुल एज कंपेयर टू अदर कंट्री मार्केटिंग पर कुछ ज्यादा ही खर्च करती है बट एज ऑलवेज वो टीवी एड्स की तरफ नहीं जाती है। उनकी अपनी मार्केटिंग स्ट्रेटेजी, स्पॉन्सर, इवेंट, टीम, स्पोर्ट्स एक्सेट्रा ये वो यूज करते थे। इस बार रेड बुल पूरी की पूरी एक टीम को परचेज करती है और साथ ही एक हाउस इन मीडिया को भी। और उस वक्त यूएस में इनका सबसे पहला स्पोर्ट्स एथलीट होता है फॉर्मूला 1 लेजेंड ग्रेंट बर्गर और आज की डेट में कंपनी 500 से ज्यादा एथलीट्स को स्पॉन्सर करती है जिसमें डे डेविल, एडवेंचर, स्पेनिंग, स्काई डाइविंग, आइस स्केटिंग, आइस हॉकी, फॉर्मूला 1, फुटबॉल एंड ई स्पोर्ट। बट मेन फोकस उन्होंने फॉर्मूला 1, बाइक रेसिंग, स्काई डाइविंग जैसे गेम पर किया। रेड बुल हर साल $500 मिलियन फॉर्मूला 1 रेसिंग पर खर्च करता है और इसके साथ ही फॉर्मूला 1 के राइडर के लिए इनके रेड बुल का स्पेशल एडिशन भी मौजूद है ताकि जब भी कंज्यूमर ये गेम देखे डायरेक्टली इनका नाम और लोगो याद आए क्योंकि इन गेम में चाहिए होता है एक्सट्रीम एनर्जी, एक्सट्रीम डेयरिंग, एक्सट्रीम कैपेबिलिटी और यही तो रेड बुल चाहता था। वन मोर पॉइंट, यूएस में बिजनेस करना इतना आसान नहीं था। दैट्स वाई मैदान में खुद उतरते हैं डेटरिच और उन्होंने रेड बुल को खुद से बनाना ही बंद कर दिया और वो चाहते थे कि रेड बुल का पूरा कॉन्सेंट्रेट सिर्फ और सिर्फ सेल पर हो बिकॉज प्रोडक्ट बनाना उतना मुश्किल नहीं है जितना उसे सेल करना। और यहाँ पर डेटरिच ने मैन्युफैक्चरिंग का काम सौंप दिया GmbH कंपनी रोच को। रोच 90+ वैरायटी जूसेस बनाते थे और साथ ही 100+ कंट्रीज में एक्सपोर्ट भी करते थे, यानी कि ये एक वेल एस्टेब्लिश कंपनी थी और प्रोडक्शन और डिस्ट्रीब्यूशन में भी काफी माहिर थी। उनके साथ ही रोच सिर्फ $0.09 में इनको कैन बना के देने वाली थी और उसी कैन को डेटरिच $3.45 में सेल करने वाले थे। प्रोडक्ट पॉपुलर हो और कंट्रोवर्सी ना हो ऐसा तो हो ही नहीं सकता। आपकी जानकारी के लिए बता दूं कि रेड बुल में काफी हाई लेवल का कैफीन और शुगर मिला होता है जिसकी वजह से आपको कुछ नॉर्मल हेल्थ प्रॉब्लम का सामना करना पड़ सकता है जैसे कि हार्ट पैल्पिटेशन, इंसोमेनिया, शुगर, बट ऐसा सिर्फ ओवर कंजप्शन के बाद ही होता है। इन हेल्थ इश्यूज की वजह से ही रेड बुल को काफी कंट्रीज में बैन किया गया था इंक्लूडिंग फ्रांस और ऐसा तब किया गया था जब एक टीनेजर की डेथ हो जाती है ओवर ड्रिंक की वजह से। वैसे अभी तक एक लीगल और वैलिड एविडेंस अभी तक नहीं मिला है कि रेड बुल की वजह से किसी की डेथ हुई हो।
फिर भी आपकी जानकारी के लिए बता दूं कि 2013 में जितने कैन रेड बुल के सोल्ड किए गए थे उसके लिए 475 टन कैफीन का यूज किया गया था, जो कि बहुत ज़्यादा क्वांटिटी है। इन 2009 जर्मनी के कुछ स्टेट में कोकीन की मात्रा ज़्यादा पाने के कारण भी इस रेड बुल को फिर से बैन किया गया, बट फिर रिसर्च और लीगल लड़ाई के में पाया गया कि ये मात्रा इतनी भी नहीं है कि इससे किसी के ऊपर बुरा असर पड़े। 2013 में इनके स्लोगन रेड बुल गिव योर विंग, इसके ऊपर भी केस फाइल किया गया। बट एक कॉमन सी बात है कि रेड बुल पीने के बाद आपके पंख नहीं निकल आएंगे, बट इस केस को बाद में $30 मिलियन में सेटल कर दिया गया। रेड बुल को लेकर आपने एक ये मिथ भी सुना होगा कि रेड बुल में बुल का सीमन यूज किया जाता है। अब ये खबर सच है या नहीं है, इसको लेकर ना तो आज तक कोई वैलिड एविडेंस मिला है और ना ही कोई वैलिड स्टेटमेंट, और सामने से रेड बुल ने भी आकर इसके बारे में आज तक कुछ नहीं कहा है। बट रियल कंट्रोवर्सी होती है 2012 में, जब चेलियो के ग्रैंडसन पर एक हिट एंड रन का केस लगता है जिसमें एक पुलिसमैन की मौत हो जाती है। जब ये हिट एंड रन का केस होता है, वॉरियत उस वक्त फरारी चला रहे थे, बट ये केस मोर कंट्रोवर्शियल हो जाता है जब वॉरियत को अरेस्ट नहीं किया जाता है, बल्कि वॉरियत देश छोड़ के ही चले जाते हैं अब्रोड। ओरिजिन न्यूज को मिलती है एक इंटरनेशनल अटेंशन, जिससे रेड बुल के रेपुटेशन पर असर पड़ता है कि कैसे एक बिलियनर का ग्रैंडसन एक डेथ करने के बाद आराम से अब्रोड में एक लाइफस्टाइल जी रहा है, कोई लीगल एक्शन नहीं लिया गया उस पर। हालांकि ये सब देखने के लिए चेलियो इस दुनिया में नहीं थे, क्योंकि 2012 में वो दुनिया को अलविदा कह चुके थे। और जिस वक्त चेलियो की डेथ हुई उस वक्त वो थाईलैंड के सबसे अमीर आदमी थे विद $5 बिलियन नेटवर्थ। एंड को फाउंडर डैटिल की बात करें तो वो ऑस्ट्रिया के सबसे रिचेस्ट पर्सन है। और 2020 में इस केस को बंद कर दिया गया लैक ऑफ एविडेंस की वजह से, बट रेड बुल को अपनी गुडविल बचाने के लिए बहुत खर्च करना पड़ा इस केस पर। लर्न, सबसे पहली सीख, कुछ नया बनाने की जरूरत नहीं है। मार्केट में एग्जिस्टिंग प्रोडक्ट को आप नया रूप दे सकते हो, मार्केट में ला सकते हो। ऐसी स्ट्रेटेजी बिल गेट्स ने भी माइक्रोसॉफ्ट को बनाने के लिए यूज की थी। मार्केटिंग, स्टार्टिंग में रेड बुल ने मार्केटिंग कैसे की तो आपने देखा ही होगा कि एक लो बजट में भी एक मार्केटिंग की जाती है। उन्होंने कैसे सिर्फ टीनेजर को ही टारगेट किया, एक स्पेसिफिक एज को टारगेट किया। बट आज के डेट में रेड बुल को टक्कर मिल रही है मॉन्स्टर ड्रिंक से, जिसके बारे में नेक्स्ट वीडियो में बात की जाएगी। बट हाल फिलहाल तो जानकारी ये है कि रेड बुल आज की डेट में काफी पॉपुलर है। और आपके पास क्या और जानकारी अवेलेबल है, एक बार नीचे कमेंट कीजिए।